मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमत्कारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियोस की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभवनाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। मित्रों, आज हम लोग बात करेंगे 16 जनवरी के पंचांग, राशिफल और महा उपाय के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की। विक्रम संवत 2075 मास चल रहा है पौष का, शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, बुधवार का दिन है, नक्षत्र है भरणी, योग है शुभ और करण है तैतिल। तो ये तो बात रही आज के पंचांग की। अब चर्चा करते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में बहुत अच्छा लाभ मिले। आपके काम में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में आपको बड़ी सफलता मिले, ऐसे योग दिखते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसायी व्यक्ति हैं, तो थोड़ा सा अगर अपने काम को प्लान्ड वे में आज आप करेंगे तो बड़ी योजनाएं आपकी, कोई बड़ी प्लानिंग आपकी, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। किसी रोगी व्यक्ति को आपको दवा का, उसके रोग के इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। उसमें आप अगर सहयोग करते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। साथ ही साथ आज भगवान महादेव की पूजा आराधना करना, महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। बड़े बुजुर्गों की बातों को दिल से आप न लगाएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए कार्य के साथ साथ आज आपको अपनी दिनचर्या में मनोरंजन के भी अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। परिवार के साथ एक अच्छा समय आप व्यतीत कर पाएं, ऐसे योग आज दिखते हैं। वाणी पर संयम रखना होगा, अन्यथा आपके कार्यक्षेत्र में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, किसी से बहस हो जाए जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा देर तक खराब रहे, प्रभावित रहे, आपकी शुभ ऊर्जा खराब हो, ऐसे योग आपके लिए बनते हैं। तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद से आप बचें। उसके लिए सबसे आसान तरीका है कि अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें, संयम रखें। कोई नया अनुबंध, नया कॉन्ट्रैक्ट इस दौरान नहीं करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए भगवान गणेश की पूजा आराधना करना, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज परिवार में पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप परेशान और चिंतित हो सकते हैं, और पिता का स्वास्थ्य जो है वो आपके साथ साथ परिवार के और लोगों के लिए भी परेशानी का एक बहुत बड़ा कारण आज रहेगा। आपको खुद कुछ आँखों से रिलेटेड इन्फेक्शन या आईसाइट की कोई प्रॉब्लम आज हो सकती है, तो इसलिए एक सामान्य रूप में जाकर के एक आई टेस्ट करा लेना, नेत्र परीक्षण करा लेना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। माता पिता के आशीर्वाद से दिन को शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। वाहन का आज आपको प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए देवी दुर्गा की पूजा आराधना, दुर्गा चालीसा या दुर्गा कवच या दुर्गा सहस्त्रनाम आदि का पाठ करेंगे तो आपको फायदा आज ज़्यादा अच्छा मिलेगा। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज अचानक से आपके ऊपर खर्चों का बहुत बड़ा बोझ आने वाला है, और उसमें भी एक मेजर खर्च जो होगा वो परिवार की आवश्यकता को देखते हुए, परिवार की ज़रूरत की किसी चीज़ के लिए आज आपको खर्च करना पड़ सकता है। हनुमान जी की पूजा आराधना आपके लिए कल्याणकारी रहेगी। सोते हुए व्यक्ति को उसकी नींद में विघ्न न डालें, उसको आप जगाएं नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज कुछ लंबी दूरी की यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए बहुत ज़्यादा तनाव लेकर के आएंगी, बहुत भागदौड़ व्यर्थ की रहने वाली है। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होना, कुछ प्राप्त नहीं होना है, यानी ये निरर्थक आपकी जो यात्रा होगी वो होने वाली है। तो ऐसे में लंबी दूरी की यात्रा को टाल देना आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अपने परिवार के आसपास, अपने शहर में रह करके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी सफलता मिलेगी। भगवान विष्णु की पूजा आराधना, ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। मिथ्या भाषण यानी गलत और झूठ भाषण नहीं करना चाहिए। कन्या राशि। दाम्पत्य जीवन में मधुरता का अनुभव कर पाएंगे। अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक होगा। सोच समझ करके नपातुला संवाद करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। जरूरतमंद व्यक्ति को मीठा और नमकीन भोजन कराएं। भगवान राम की पूजा आराधना करें। भोजन के बाद आप स्नान न करें। तुला राशि। सुखद यात्रा और सुरुचिपूर्ण भोजन के अवसर आज प्राप्त होंगे। कार्यक्षेत्र में जो पिछले कुछ समय से तनाव चल रहा था, मन में जो एक अनजाना सा भय और डर बना हुआ था कि अब आगे क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, वो सब सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और दूसरा उपाय ये कि भगवान शिव की पूजा आराधना करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, और शिवलिंग पर दूध और जल चढ़ाने से बहुत अच्छा आपको फायदा मिल सकता है। अपने काम में, आपकी जिम्मेदारियों में आपको लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नौकरी पेशा और व्यापारी बंधु दोनों के लिए बहुत अच्छा दिन कहा जा सकता है। कार्यक्षेत्र में विस्तार के बहुत अच्छे, आपको एक्सपेंशन जो आप चाहते थे वो आपको बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। जो हमारे व्यापारी भाई बंधु लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं और जो अपने नौकरी में बदलाव चाहते थे, कुछ जॉब चेंज वगैरह चाहते थे या कहीं अपनी मन मर्जी की जगह पे आप ट्रांसफ़र वगैरह चाहते थे, उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छी सफलता आज मिल सकती है। कुमारी कन्या को आपको आज कुछ जो है मीठा भोजन करा करके या मिठाई वगैरह चॉकलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ दक्षिणा ज़रूर देनी चाहिए। 8 वर्ष से कम वाली कन्याओं को ज़्यादा अच्छा होता है। बिना स्नान किए तिलक धारण आप न करें। धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में परिवार में बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। परिवार में बहुत अच्छा आपस में मेल जोल रहेगा। पुराने समय में जो पीछे कुछ वाद विवाद तनाव की स्थिति थी उसको भूल करके सब एक साथ रहेंगे। कोई प्रिय वस्तु जो काफ़ी समय से खो गई थी, जिसको लेकर के आप बहुत परेशान और चिंतित थे, आज अचानक वो मिल जाएगी और आपको आपका मन जो है एकदम खिल जाएगा, प्रफुल्लित हो जाएगा। एक साबुत हल्दी की गांठ आपको अपने साथ आज रखना चाहिए। जब भी आप घर से बाहर निकलें और जल प्रवाहित कर दें उसको, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। मध्य रात्रि में स्नान करने से आप बचिए। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने व्यक्ति, पुराने मित्र के साथ सुखद पलों का आप आनंद ले सकेंगे। पशु पक्षियों को हरा चारा खिलाएं। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से बचें। भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना ओम क्लीं कृष्णाय नमः मंत्र का 108 बार जाप आपके लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार के साथ मनोरंजन के लिए आज आप कहीं जा सकते हैं। कहीं बाहर की कोई ट्रिप प्लान करें, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती दिखाई देती है। शनि भार्या स्तोत्र का पाठ करना आज आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। नीले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन साथी के साथ संबंध प्रगाढ़ होगा। व्यस्तता के बाद भी आप परिवार को आज समय दे पाएंगे। स्नान के जल में यानी नहाने के पानी में थोड़ी सी फिटकरी डाल करके स्नान करना आपके लिए बहुत ही आवश्यक होगा। पश्चिम दिशा की ओर बैठ करके मुख करके आप भोजन न करें। और आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ करेंगे तो आपको फायदा कहीं अधिक मिलेगा। तो मित्रों, ये तो बात रही आज के 12 राशि की। हम लोगों ने जाना ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या कहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की, और जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप सफलता चाहते हैं तो कौन से ऐसे सरल वास्तु टोटके करें जिससे आपके जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं, आपके प्रगति के मार्ग में जो बाधाएं और विघ्न आ रही हैं, जो समस्याएं आपके सामने आ जाती हैं, जिनकी वजह से आपको सफलता नहीं मिल पा रही, जो रोड़े अटक जाते हैं, उनको कैसे दूर करें। आइए समझते हैं। हर व्यक्ति रोज अपना सबसे ज़्यादा समय अपने कार्यस्थल पर बिताता है। यदि कार्यस्थल यानी ऑफिस, आपका जो वर्क प्लेस है, व्यावसायिक स्थल है, वो वास्तु के अनुसार ठीक होगा तो व्यक्ति को काम करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा यानी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, अगर वो वास्तु दोषों से रहित होगा। यदि कार्यस्थल का वास्तु सही है तो वहाँ काम करने वाला व्यक्ति दुगनी ऊर्जा से काम करने लगता है या कर सकता है। वास्तु नियम के पालन से उसे हर कार्य में सफलता भी प्राप्त होने लगती है। तो आइए जानते हैं कि वर्क प्लेस से जुड़ा हुआ क्या वास्तु का कुछ नियम होना चाहिए, क्या सिद्धांत होना चाहिए, जिन चीज़ों को अगर आप ठीक कर लें तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। आइए समझते हैं। हमेशा अपने ऑफिस का केंद्र स्थान यानी जो सेंटर पॉइंट होता है, जिसे ब्रह्म स्थान ज्योतिष में या वास्तु में कहा जाता है, उसे खाली रखना चाहिए। ब्रह्म स्थान को अगर आप साफ सुथरा रखेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। इस जगह पर कोई खंबा, कोई स्तंभ, कोई कील, कोई पेड़ वगैरह भारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। उस जगह से दीवार भी बाइसेक्ट करते हुए न जाए, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कंप्यूटर हमेशा दक्षिण पूर्व या पूर्व की दिशा में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, ईस्ट की तरफ या फिर ईस्ट की तरफ, अगर आप साउथ ईस्ट नहीं मिल रहा है तो फिर आप ईस्ट की वॉल से लगा करके रखिए, ताकि आप जब काम करें तो आपका फेस जो हो वो ईस्ट की तरफ हो। हम लोग भी जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो हम लोगों ने भी अपना सेटअप ऐसा कर रखा है कि हमारा फेस, अगर मैं यहाँ बैठता हूँ तो ईस्ट होता है या फिर नॉर्थ होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो सामान जल्दी बेचना चाहते हैं उन्हें नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में, जिसे उत्तर पश्चिम का कोना कहा गया, वायव्य कोण जिसे कहते हैं, वहां अगर आप स्टॉक करके रखेंगे या अपना फिनिश गुड्स का स्टोर बनाएंगे, जो वास्तु का नियम है फैक्ट्री वगैरह के लिए, तो वो बहुत अच्छा होता है। और वहां से चीज़ें फिर तुरंत निकलती रहती हैं, वो आपका सर्कुलेशन बना रहता है, कभी भी आपका माल जो है वो स्टॉक होकर के पड़ा नहीं रहता, बंद नहीं हो जाता।
दूसरी चीज़, अगर आप रॉ मटेरियल रखना चाहते हैं तो वास्तु की दृष्टि के हिसाब से साउथ वेस्ट कॉर्नर उसके लिए सबसे उचित होता है। तो जब कोई माल आ रहा है, स्टॉक आ रहा है, रॉ मटेरियल है, फिनिश गुड नहीं है, तो उसको आप साउथ वेस्ट में रखें, और जब वो प्रोसेस होकर के फिनिश गुड हो जा रहा है, अब वो डिलीवरी के लिए तैयार है, मार्केट में जाने के लिए तैयार है, तब आपको उसको नॉर्थ वेस्ट में स्टोर करना चाहिए। ये वास्तु का नियम है बड़ी फैक्ट्रीज के लिए। ऑफिस की सजावट में कभी भी कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर ऑफिस में वेटिंग रूम बनाना है तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर यानी वायव्य कोण, उत्तर और पश्चिम का कोना इसके लिए सबसे उचित है। आपके केबिन में पीठ के पीछे कोई खुली खिड़की या दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, और पीठ के पीछे अगर कोई खिड़की वगैरह है तो वो बहुत नुकसान करती है, अगर दरवाज़ा है तो वो नुकसान करता है। पीठ के पीछे ऊंची चट्टान या बड़ी बिल्डिंग्स की कोई फोटो या पोर्ट्रेट अगर वैसा आप लगाते हैं तो वो पीछे से आपको ताकत देती है, वो एक आपको मजबूती प्रदान करती है, आपके बिजनेस में कभी कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। स्विच बोर्ड या बिजली की अगर कोई इस तरीके की चीज़ें लगाने की ज़रूरत पड़ती है तो दक्षिण पूर्व या फिर दक्षिण की दिशा में यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में या फिर साउथ की तरफ अगर आप उनको रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपके व्यापार व्यवसाय में कोई बाधा आ रही है तो वृक्ष के अशोक वृक्ष के 9 पत्ते आप ले लीजिए, कच्चे सूत में बांध करके उसके वंदनवार को अगर आप अपने कार्यस्थल के मेन एंट्रेंस पर लगाते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। पत्ते जब सूख जाएं तो उसे आप हटा दीजिए, उसे कहीं प्रवाहित कर दीजिए, और फिर उसी तरीके से 9 अशोक के पत्ते लेकर के मेन एंट्रेंस जहां से आपके सारे कर्मचारी आपके वर्क प्लेस में आ रहे हैं, फैक्ट्री में या ऑफिस में आ रहे हैं, वहां पर लगाना वो सबसे अच्छा रहता है। किसी भी तरीके की नकारात्मक ऊर्जा को वो रोकता है। सेहत और भाग्य के लिए आप लाफिंग बुद्धा अपने घर में और फैक्ट्री में रख सकते हैं, लगा सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव बनी होती है, वो घर में भी बहुत पॉजिटिव होती है, और जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप ऑफिस में भी बहुत चार्ज, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। फेंग शुई के अनुसार बुद्धा की मूर्ति आज के इस युग में सुख का पर्याय मानी जाती है। इस मूर्ति को अधिकतर लोग घर के मुख्य द्वार के सामने लॉबी या बैठक में रखते हैं, तो इसको आप अपने घर के ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस के वेटिंग एरिया में या रिसेप्शन का एरिया या जो पहला लॉबी जो पड़ता है उस जगह पे रखेंगे, दरवाजे की तरफ फेस करते हुए, तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। मूर्ति का, लाफिंग बुद्धा का मुख हमेशा मुख्य द्वार के सामने होना चाहिए, और कुछ ऊंचाई वाले स्थान पर इन्हें ऐसे स्थापित करें कि उस जगह पर, उस परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहले उस प्रीमाइसेस में जब आप एंटर करते हैं तो सामने लाफिंग बुद्धा दिखाई दें। उसके कई सारे कारण हैं। सबसे अच्छी चीज़ इनके बारे में कही जाती है कि अगर कोई व्यक्ति किसी गंदी मानसिकता से, कुछ नेगेटिव थॉट से आपके बारे में कुछ बुरा सोच करके आ रहा है और उसकी दृष्टि इनके ऊपर पड़ती है, तो ये सारी नेगेटिविटी जो है अपने ऊपर ले लेते हैं और उस व्यक्ति के मन में जो आपके प्रति दुर्भावना है वह समाप्त हो जाती है। तो ये किसी भी वर्क प्लेस के लिए बहुत ज़रूरी है, किसी भी फैमिली के लिए घर में बहुत ज़रूरी होता है। ये लाफिंग बुद्धा की जो प्रतिमा है ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। उनका हंसता हुआ चेहरा शुभ ऊर्जा को प्रतीत करता है। इस मूर्ति को शयन कक्ष यानी बेडरूम में, रसोई में, बाथरूम में और टॉयलेट्स वगैरह में नहीं रखा जाना चाहिए। हंसते हुए बुद्धा की विशेष मान्यता है कि इसे खरीदा नहीं जाना चाहिए। ये अगर कोई आपको उपहार स्वरूप, भेंट स्वरूप, गिफ्ट में देता है तो ज़्यादा अच्छा होता है। लाफिंग बुद्धा को घर में रखना सौभाग्य, प्रसिद्धि और संतुष्टि का सूचक है। इसे देखते ही चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वुलू के साथ लाफिंग बुद्धा कई रंगों में मौजूद होते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा मैरून रंग में पसंद किए जाते हैं। इनकी पीठ पर लटक रही छड़ी में दौलत की गठरी भी लटकी होती है। लाफिंग बुद्धा घर में अच्छा भाग्य और सेहत का प्रतीक होते हैं। बुद्ध कभी भी घर के लोगों को परेशान नहीं होने देना चाहते, बल्कि परेशानियों को खुशी में बदलना ये चाहते हैं। तो इसलिए तनाव में अगर आप रहते हैं या आपके परिवार में तनाव रहता है, बिजनेस में तनाव रहता है, तो आपको लाफिंग बुद्धा ज़रूर रखना चाहिए। यदि घर में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है या कार्यक्षेत्र में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत टेंशन हो जाता है, तो छोटी छोटी वास्तु नियमों का आप अगर ध्यान करेंगे तो बहुत अच्छा आपको फ़ायदा मिलेगा। यदि सोते समय शरीर का कोई भी अंग दर्पण में, मिरर में दिखाई देता है, तो उस अंग का जब भी जो बॉडी का हिस्सा जो भी शीशे में दिखाई देगा वो लॉन्ग टर्म में, अगर आप उसी पोजीशन में 6-8 महीने सो रहे हैं तो ऐसे में फिर आपका वो शरीर का हिस्सा जो है फिर बीमार पड़ जाता है। उस तरीके की पोजीशन को आपको बदलना चाहिए। यानी सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि बेड
के सामने जो है शीशा नहीं होना चाहिए। बेड को दीवार से आप सटा करके ना रखें, दीवार से 6 इंच की दूरी पर बेड रखना ही वास्तु का सही तरीका है। यदि बॉक्स वाला बेड का आप प्रयोग करते हैं तो कोशिश करें कि उसमें कम से कम सामान हो और जो सामान हो वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो, और ख़ासतौर पर उसमें ख़राब इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीनें वगैरह जो इस्तेमाल में नहीं है वो ना उसमें रखी गई हों। सोते समय सिर या पैर किसी भी तरीके से दरवाजे के ठीक सीध में नहीं आना चाहिए, इससे मानसिक तनाव और दबाव सदैव बना रहता है। घर के सदस्यों की दीर्घायु के लिए स्फटिक का बना हुआ एक कछुआ घर में पूर्व दिशा में अगर आप रखते हैं, पानी में उसको रखते हैं तो ज़्यादा अच्छा होता है। मछलियों के जोड़े को घर में लटकाना बहुत ही शुभ और सौभाग्यदायक माना जाता है। इनके प्रभाव से घर में धन की बरकत होती है, कार्यक्षेत्र में उन्नति होती है। इन्हें बृहस्पतिवार यानी थर्सडे या फिर फ्राइडे, सैटरडे को घर में शुक्रवार को अपने घर में लटकाना, घर में टांगना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो मित्रों, ये कुछ छोटे छोटे सुझाव थे जिन बदलावों को आप अपने कार्यक्षेत्र में, अपने वर्क प्लेस में और अपने घर में अगर करें तो आपके जीवन में अगर किसी भी तरीके का तनाव है तो वो बहुत आसानी से दूर हो सकता है। इसीलिए मैंने आपको आपके ऑफिस से लेकर के आपके घर तक, आपके बेडरूम तक आपका वास्तु का किस तरीके से डिज़ाइन होना चाहिए या किस तरीके से आपको अपने वास्तु को ऑर्गेनाइज करना चाहिए, मैंने ये सुझाव दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल वैभवन। आपसे आग्रह और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियोस डाले जाते हैं। उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं, जिससे कोई भी उपाय या शास्त्रीय जानकारी आपसे छूट ना जाए। धन्यवाद मित्रों। यदि आप अपनी किसी भी व्यक्तिगत समस्या के लिए मुझसे परामर्श और समाधान चाहते हैं, यानी आप अपनी किसी भी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए मुझसे कंसल्टेशन और रेमेडीज चाहते हैं, तो उसके 2 तरीके हैं। टेलीफोनिक कंसल्टेशन, फ़ोन पे बात करना, और दूसरा फेस टू फेस यानी पर्सनल मीटिंग करना। आप हमें फ़ोन के माध्यम से, ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9990724131। आपको 2 नंबर दे रहा हूँ, इन दोनों नंबर पे व्हाट्सएप अवेलेबल है, आप व्हाट्सएप करें। 9818300146 ये हमारे ऑफिस का दूसरा नंबर है। अगर आप हमें ईमेल करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, sharma@vaibhava@gmail.com पर। इस पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। मित्रों, आजकल फ़ोन कॉल्स बहुत ज़्यादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं, फ़ोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं। ऐसे में ईमेल और व्हाट्सएप करना सबसे बेहतर तरीका है। धन्यवाद।